नमस्कार। इस समय हम राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सनातन धर्म यात्रा के साथ चल रहे हैं। राष्ट्र के युवा संत का एक संकल्प इस सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से खासतौर से राष्ट्र के बच्चों और युवाओं को संस्कारित करना, उनको वेद पुराण का जानकारी देना, वेद पुराण के सार गीता के बारे में जानकारी देना, स्कूलों में जाना, बच्चों को प्रवचन के माध्यम से प्रेरित करना और उनको निःशुल्क गीता जी की पुस्तक प्रदान करना। प्रातःकाल नित्य यज्ञ होता है जो हमारी प्राचीन पद्धति है सनातन धर्म की। उसके बाद में नित्य 4 घंटे तक माताओं बहनों के बीच बैठकर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के माध्यम से उनको बताना कि आपके अपने बच्चों के प्रति, आपके समाज राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं। और सनातन धर्म यात्रा के 5वें पड़ाव के अंतर्गत इस समय हम सत्यों की नगरी, वीरों की नगरी, शिक्षकों की नगरी, ज्ञान की नगरी झुंझुनू में हैं और पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के प्रवास का आज चतुर्थ दिवस है। और हमारा सौभाग्य कि आज झुंझुनू के सबसे सुंदर स्कूल जहां पर संस्कारों को महत्व दिया जाता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का पावन आगमन हुआ है। वो यहाँ पर बच्चों को संबोधित करें, उनको अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करेंगे और गीता जी की पुस्तक का वितरण करेंगे। आइए झुंझुनू के दिल्ली पब्लिक स्कूल से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। तो रमन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे करियों को देखे और दिखाए, ओ रमन दर्पण कहलाए, ओ रमन दर्पण कहलाए। सुख की गलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका
मन उजियारा जब जब पहले जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, और मन दर्पण कहलाए, और मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हंसा, तन से चाहे भाग ले प्राणी, तन से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तो न मन दर्पण कहला, मन दर्पण कहला, मन दर्पण कहला। जो द्वार हमारे आया मिला सेवा अर्थ, अब हमको मिट जाए सारे दुखताप, मिट जाए सारे दुखताप। पूज्य श्री महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वो मंच पर पधारे और अपने आशीर्वाद वस्त्रों से हमें अनुग्रहित करें। मंच पर विराजमान राष्ट्र के युवा दिग्दर्शन परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक गणों को नमन। हमारे साथ पधारे सभी प्रबुद्ध जनों को नमन। मां शारदा के बच्चों, आप सबके हृदय में साक्षात भगवान विराजमान है, आप सबको नमन। आज बहुत ही शुभ दिन है, विद्यालय के लिए एक दिव्य दिवस है और ये दिन आपके जीवन को बदल सकता है। आज आपके सामने विराजमान है हमारे ही राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में जन्मे परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। मैं निवेदन करूंगा एक बार हाथ जोड़कर फिर जोरदार तालियां बजाकर पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। भाई श्री कहते हैं कि ताली 3 बार बजानी चाहिए, अधिक नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि आज का वक्त जो हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पल जो है, एक एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भाई श्री की बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो आज के बाद में आपके जीवन को नई दिशा मिलने वाली है, आपके जीवन में खूबसूरती आने वाली है, आपके जीवन में दिव्यता आने वाली है। आप भारत के ऐसे युवा संत हैं जिन्होंने लगभग 200-250 कथाएं पूरे देश में की हैं और विभिन्न बड़े स्कूलों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, यानी अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से बच्चों के मार्ग को सुंदर बनाते हैं, आपको एक सच्चा मार्ग दिखाते हैं जो आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए बहुत ही उपयोगी बन सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि कथा करने वाले पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आज हमारे स्कूल में क्यों आए, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा। आपने एक संकल्प किया है राजस्थान के 33 जिलों में सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से यात्रा करना, और जिस जिले में आप जाते हैं वहां पर नित्य यज्ञ होता है जो हमारी वैदिक परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। उसके बाद में आप उस क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं और बच्चों को प्रेरणादायी वचनों से, अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करते हैं। और उसके बाद में हमारा जो ग्रंथ है, चारों वेदों का जो सार है गीता, उनकी पुस्तकें आपको उपहार स्वरूप भेंट करते हैं।
और उसके बाद में नित्य उस क्षेत्र में 3 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान होता है। और उस ज्ञान यज्ञ में जो पुरुष जो महिलाएं आती है उनको यही बताया जाता है कि आपके परिवार के लिए आपके बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं, इन बच्चों के लिए संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं, इन बच्चों के लिए धर्म कितना महत्वपूर्ण है, ये जानकारी जो है भगवत कथा के माध्यम से दी जाती है। 33 जिलों की यात्रा है। ये झुंझुनू जो कि वीरों की भूमि है, सतियों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। यानी अगर पूरे देश में बात की जाए शहादत की तो सबसे ज्यादा शहादत झुंझुनू के वीरों के द्वारा दी जाती है, झुंझुनू के बेटों के द्वारा दी जाती है। कारगिल युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बार हमारे वीरों के लिए, शहीदों के लिए तालियां बजाइए। बात के लोग भूलते बहुत जल्दी है। अभी कुछ मिनट पहले कहा था कि 3 ताली बजानी चाहिए ताकि हमारा समय जो है वो जाया नहीं हो। 33 जिलों की यात्रा के अंतर्गत आज ये झुंझुनू जिला जो है वो 5वां जिला है और भाई जी का आज प्रवास का 4वां दिवस है। और हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि राजस्थान के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक, जैसा रुपेश जी तुलसियान जी बता रहे थे, ये झुंझुनू का सबसे अच्छा विद्यालय है जिसमें बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं और बहुत उपयोगी शिक्षा दी जाती है। और स्कूल से निकले बच्चों ने देश में बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर केवल स्कूल का नहीं, झुंझुनू का नहीं, राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। तो मैं आप सबको नमन करता हूं और अधिक समय नहीं लेते हुए परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके सामने देश का जो नवनिहार बैठा है, देश का जो भविष्य बैठा है, देश का जो कर्णधार बैठा है, जिस पर हमारा देश टिका हुआ है, यही बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर हमारे देश को उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे बच्चों को अपने प्रेरणादायक अमृत वचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। तेजोवानमृतं यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपुरतं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की जय। में करंट में ये नाश्ता नहीं किया क्या? इतने बच्चे एक साथ और जय कैसे लगनी चाहिए? बोले भारत माता की बहुत सुंदर प्रार्थना गीत हमारी बेटियों ने हमें सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। प्रधानाध्यापक जी, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, प्रधान यूनिवर्सिटी अतिथिगण और ईश्वर तुल्य मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबसे मिलकर के इतनी प्रसन्नता हो रही है। अभी जैसे हमारे शिव कुमार जी ने बताया सनातन धर्म यात्रा। आप जानते हैं सनातन किसे कहते हैं? सनातन किसे कहते जानते हैं? धर्म किसे कहते जानते हैं? धर्म क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? और यात्रा का क्या मतलब होता है? हमने एक साल का, इसको माइक खोला बंद कर दो। एक साल का सनातन धर्म यात्रा का संकल्प। तो सनातन धर्म यात्रा क्या है? सनातन
हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं या फिर सनातन धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब है जो पहले से हो, जो पहले भी था, आज भी है और हमारे जाने के बाद में भी रहेगा। शाश्वत, जब से सूर्य चंद्रमा ये ब्रह्मांड है तब से जो है वो सनातन है। धर्म क्या होता है? आप सब हिंदू हैं, हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, तो धर्म क्या होता है? बोले धर्म ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई विधि का नाम धर्म होता है। आपसे कोई पूछे कि भैया तुम हिंदू धर्म में हो, सनातन धर्म में हो, तो ये बताओ कि सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है? तो धर्म मीन्स बोले ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई विधि। आप इस विद्यालय में पढ़ते हो तो इस विद्यालय की कुछ विधि मैनेजमेंट है कि नहीं है? मैनेजमेंट है। तो भगवान ने जो हमको मैनेजमेंट दिया है सनातन धर्म में, उस मैनेजमेंट का, उस विधि का नाम क्या है? धर्म है। तो ये सनातन धर्म यात्रा है जो हमारे चैत्र नववर्ष 2 अप्रैल से प्रारंभ हुई और आज हम आप सबके बीच में हैं जो जुड़े हैं। और ईश्वर की कृपा से अभी तक मुझे इस 40 दिनों के पीरियड में 14,000 बच्चों से मिलने का मौका मिला, जिस सूची में आज आपका भी नाम शामिल हो गया है। अब आप सोचो कि मैं अपना घर बार सब छोड़ करके इस कड़ी धूप में आप लोगों से मिलने के लिए क्यों आया? क्या उद्देश्य है? मुझे आपसे क्या फायदा होने वाला है बताओ? मैं आपको भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा तो उससे मेरे को क्या लाभ होने वाला है? आप लोग को काम करते हो क्या बिना फायदे के? बोलो तो, बिना फायदे के काम करते हो? हर काम में अपना फायदा देखते हो कि नहीं देखते? तो मैं आपके पास में आया हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा है बताओ? अगर मुझे कोई पूछे कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छे मेरे बच्चे लगते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना मेरे राष्ट्र में, मुझे कोई पूछे कि आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है, तो मैं कहूंगा कि मुझे बच्चों से बहुत प्रेम है, यानी कि मुझे आप सबसे बहुत प्यार, बहुत प्रेम है, क्योंकि आप इस राष्ट्र का, इस भारत का भविष्य हो। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आप में से कोई जानता है क्या? जो बच्चे बैठे हैं, आप में से कोई भगवत गीता के बारे में जानता है? एक भी नहीं जानता? संकोच मत करना, जो जानता हो बताना। हमारा सोहम तो जानता है, इसको छोड़कर कोई और जानता है भगवत गीता के बारे में? जिसको कोई एकाध को श्लोक आता हो या गीता जी की कोई बात आती हो? अरे महाभारत सीरियल देखा आपने? उसमें गीता कौन सुनाता है? श्री कृष्ण। और किसको सुनाते हैं? अर्जुन को। तो श्री कृष्ण की उस गीता में एक बहुत सुंदर बात है जो मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं, आपने भी सुनी होगी, इन लोगों ने भी सुनी होगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। सुना आपने? कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो मेरे दिमाग में बचपन से ये बात रहती कि यार ये कैसा सेंटेंस है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हम तो बिना फायदे के कोई काम नहीं करते, बिना फल जाने कोई काम नहीं करते। बहुत ज्यादा चिंतन मंथन करने के बाद में समझ में आया कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि कर्म करने वाले के पीछे पीछे फल जो होता है वो दौड़ता है। फल के पीछे आप दौड़ोगे तो आपको फल मिलेगा नहीं। कर्म करोगे
तो उसका फल जो है वो आपके फल मत समझते हो ना। कोई भी काम करते हो तो उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका लाभ फायदा क्या होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका लाभ क्या होगा, वो चिंता मत करो, आप केवल पढ़ाई करते रहो, लाभ अपने आप पीछे दौड़ कर आएगा। तो कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करनी है। ये सेंटेंस गीता का बहुत प्रचलित है, जो आम जन को पता है, हर व्यक्ति को पता है। अब इस सेंटेंस को अगर पूर्णतः हमने समझ लिया तो जिंदगी में और कुछ समझना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ समझ में आ जाता है। और इसको समझने के लिए एक कर्म होता है शरीर का और एक कर्म होता है बुद्धि का और मन का। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक आदमी मारपीट कर रहा है किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, एक आदमी मारपीट कर रहा है किसी की जान बचाने के लिए। तो शरीर से तो दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, यस या नो? दोनों ही शरीर से मारपीट ही कर रहे हैं। एक तो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए और दूसरा क्या कर रहा है, किसी को बचाने के लिए। यानी कि शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहा है वो एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं। पर मन से जो कर्म हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। एक का तो मन कर रहा है कि मैं मारूं और एक का मन कर रहा है कि मैं बचाऊं। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो कर्म कौन सा फल देता है, बोले तो शरीर से नहीं, मन से, बुद्धि से किया जाए। मन के कर्मों का, विचारों का हमारे जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव होता है। तो वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कहता रहता हूँ, पर आज मेरा भाव है कि हम अपने विचारों को कैसे सुंदर कर सकते हैं। हम अपने थॉट्स जो है, आपको पता है दिमाग जो होता है वो एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता, पता है कि नहीं है? इसमें एनी टाइम कुछ न कुछ चलता रहता है। तरह तरह के विचार, थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। ये कर लो, वो कर लो, ये खाओ, वो खाओ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, लगातार चलता रहता है। तो ये विचार जो है ना वो बड़ी ताकतवर चीज है और आपका जीवन निर्भर करता है आपके विचारों पर। तो हम अपने जीवन में सफल हो जाएं, मुझे पता है आप सब सक्सेस चाहते हैं, आप सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते हैं? बोलो ना, बड़े सीरियस होके बैठे हो, थोड़े मुस्कुराओ। आधे घंटा में सर खाने आया हूं, खा के ही जाऊंगा, चिंता मत करो। तो विचारों का हमारे जीवन के ऊपर जो है ना वो बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब विचारों को सुदृढ़ अच्छा कैसे किया जा सकता है? गीता में सबसे पहला बताया, हम अपने आप को ताकतवर बनाएं, हम अपने आप को पावरफुल बनाएं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे विचार अच्छे हों। अब आप सोचो कि हमारे विचार अच्छे कैसे हो सकते हैं। एक श्लोक है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, यानी कि हमारे खान पान का जो हम खाते हैं उसका हमारे जीवन के ऊपर में बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर इस बात का नॉलेज हमको हो जाए तो हमारे विचारों में इतनी ताकत आ जाएगी। आपको पता है विज्ञान क्या कहता है, हर व्यक्ति के पास में 100 सेल्स की पावर होती है। एक साधारण व्यक्ति जो अपने आधे सेल्स के साथ में काम करता है, उसके 99% सेल्स तो सुसुप्त अवस्था में सोए पड़े रहते हैं, वो चार्ज ही नहीं हो, तो जागृत नहीं हो। फिर कोई थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाए, तो कहते हैं कि उसके 1.5-2 सेल्स जागृत हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ज़्यादा जो पढ़ लिख जाए। उसके बाद में भी जो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा कोई आविष्कार करने वाला है, खोज करने वाला है, तो उसकी पावर और ज़्यादा जनरेट हो जाती है।
तो ये पावर जनरेट कैसे होती है? हम अपने पावर को, जिसको हम विल पावर कहते हैं, अपने विचारों को और कैसे सुंदर बना सकते हैं, हम अपने संकल्प को और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। हमारा मन, अब मन तो है कि भैया अभी एग्जाम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पर कभी तो खेल का मैदान दिखाई देता है, कभी यार दोस्त दिखाई देते हैं, कभी मम्मी का मोबाइल दिखाई देता है, कभी टेलीविज़न दिखाई देता है। विचार अलग अलग दिशा में दौड़ते रहते हैं, नियंत्रण नहीं होता, मन एक जगह पर टिकता नहीं है। तो इन विचारों को कंट्रोल कैसे किया जाए, अपने विचारों को बल, ताकत, पावर कैसे दी जाए? तो बोले उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक नियम आप सबको अपनाना होगा। और वो नियम क्या है? बोले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पहला नियम है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहला नियम है आहार शुद्ध हो। पहले तुम अच्छे से खाना सीखो, कितना खाना, क्या नहीं खाना, ये हमको समझना पड़ेगा। आपको पता है खाने में सबसे ज्यादा हानिकारक चीज कौन सी है? आप जो भी आहार लेते हो, जो भी डाइट लेते हो, आप उस डाइट में आपको सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? शुगर। यानी कि चीनी से, शुगर से जो हमको जो नुकसान होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो जरूरी है ही है, अभी तो हर आदमी के लिए ये जरूरी है कि वो शुगर से बचे, चीनी से बचे। ये वाइट पॉइजन है, जहर है। ये जितना खाओगे उतना ही तुम्हारा बौद्धिक बल कम होता जाएगा। कई माताएं, आप लोगों की मम्मियां जो है ना, वो हमारे पास में आती है, बोले महाराज हमारा बच्चा जो है ना वो पढ़ने में बड़ा कमजोर है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दो ताकि ये पढ़ने में होशियार हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे आशीर्वाद से आप पास होने वाले नहीं हो। इसके लिए आपको अपने आहार को शुद्ध करना। तो सबसे पहली खतरनाक चीज क्या है खाने में? शुगर। तो जितना हो सके इससे बचना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हमारी बुद्धि तेज हो, हमारी शारीरिक क्षमता तेज हो, हमारे शरीर में कोई रोग न हो, हमारे विचार जो है वो शुद्ध हो, तो पहले चीज किससे बचो? शुगर से बचना चाहिए। दूसरी चीज है, अच्छा खाने में शुगर बड़ी टेस्टी लगती है, मीठा मीठा खाए तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, पर मैं तो नहीं खाता, खाता हूँ तो बहुत कम मात्रा में। दूसरी चीज है नमक। चटपटा भी बहुत अच्छा लगता है, पर कोशिश की जाए कि वो नमक भी हम कम खाएं। पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है क्या? है? लाल पड़ती है पिज्जा के लिए, बर्गर अच्छा लगता है, पर ध्यान रखना ये पिज्जा बर्गर आपको भी बर्गर ही बना देगा। फिर आप कुछ बड़ा नहीं सोच पाओगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने विचारों को शुद्ध करना है तो आपको सबसे पहले आहार शुद्ध करना होगा। कभी भी ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, यहाँ गले तक भर जाए ऐसा कभी मत खाओ। थोड़ा सा पेट खाली रहना चाहिए। आप दिन में 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, पर थोड़ा सा पेट हमारा खाली रहे। नमक से बचो, शुगर से बचो। और यहाँ तक बता दिया, आहार में साइंटिस्ट भी बोलते हैं, आप जो गेहूं जो खाते हो ना, गेहूं, वो भी आपके विचारों के ऊपर प्रभाव ऐसा डालता है कि उससे भी आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहली अपने विचारों को सुदृढ़ करने के लिए आहार शुद्ध हो, अपने भोजन को समझो। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है जिसने हमको खाने का, भोजन का नियम दिया। रोज अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें। आप मूंग जानते हैं? मूंग, चना जानते हैं? ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, पर आज हम दोनों ही चीजें नहीं खा रहे। गेहूं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, शुगर जो हमारे लिए नुकसानदायक है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ अभी करना, बहुत सारी संभावनाएं हैं,
इसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि आपका आहार शुद्ध हो। आप में से रोज व्यायाम कौन कौन करता है? एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, बताओ। अभी आपकी जो उम्र है ना, सनातन धर्म में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? अच्छा, जीवन कितने वर्ष का होता है? 100 वर्ष का। एक मानक आयु जो है वो कितनी है? 100 वर्ष। अब 100 को 4 में भाग दो तो कितना बन गया? 25। अब इस जीवन का 4 भाग देखिए। पहले के जो 25 वर्ष हैं उसको हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य आश्रम कहा है। क्या कहा है? ब्रह्मचर्य। और 25 से 50 तक दूसरा क्या होता है? गृहस्थ आश्रम। और 50 से 75 तक उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम कहते हैं। तो ये वानप्रस्थ संन्यास की बात अभी हम नहीं करेंगे। हम अभी बात करते हैं जिस पड़ाव में आप हैं। ये जो जिंदगी की जो प्रथम जो 25 वर्ष आपके हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी समय है आपके लिए। और इस समय का मूल्य अगर आप लोगों ने समझ लिया, आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, जो सक्सेस आपको चाहिए, जो अचीवमेंट आपको चाहिए, वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। करना क्या है? बोले प्रथम जीवन के ये जो 25 वर्ष है ना, इन 25 वर्षों की कदर हमको करनी है, इसकी रेस्पेक्ट हमको करनी है। हमको ये चाहिए कि ये जो 25 वर्ष हैं, ये 25 वर्ष हैं विद्या अध्ययन करने के, ये 25 वर्ष हैं बल अर्जित करने के। जो जिंदगी में पाना चाहते हो, ये 25 वर्ष का ही टाइम है, गोल्डन पीरियड, ब्राइट फ्यूचर के लिए ये 25 वर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन 25 वर्षों की कदर आपने नहीं की तो आगे के 75 वर्ष आपके लिए बड़े दुखी हो जाएंगे। अब इन 25 वर्षों में हमें क्या करना है? बोले इन 25 वर्षों में हमें खूब पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करो तो भी आपके पास में ये समय है, मौज मस्ती करो तो भी आपके पास भी यही समय है, फैशन और व्यसन में जीवन गंवाना है तो यही समय है, और पढ़ाई करके कुछ बनना है, कुछ अर्जित करना है तो यही समय है। फैशन पसंद है क्या आपको? 3 जगह से फटी हुई पैंट पहनना किसको पसंद है? अच्छा लगता है? पहले तो हमारे यहाँ पर कोई भिखारी का बच्चा होता है जिसके पास कुछ बेचारे के पास में नहीं होता था, वो बेचारा क्या करता? फटे हुए कपड़े पहनता। और आजकल तो अच्छे अच्छे घरों के लोग फटे हुए कपड़े पहनते, मानो अपने माता पिता को वो गरीब दिखा रहे हैं। आप फटी हुई पैंट कहीं पे पहन के जाते हो तो अच्छा थोड़ी लगता है। कई बच्चे तो वो ऐसे एक साइड से ऐसे माथा कतरा के आते हैं। फैशन कैसी? एक साइड की कटिंग, मानो नाई कटिंग करते करते बीच में ही सो गया। तो ये फैशन जो है ना, वो हमें कहीं ना कहीं भटका देती है अपने लक्ष्य से, अपने मोटिव से। आप में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? बताइए जरा। संकोच मत करो, खुल के हाथ ऊपर करो। अगर हाथ ही ऊपर नहीं कर पाए तो क्या खाक डॉक्टर बनोगे? बताओ, डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? 2 हाथ 3 हाथ ऊपर हो गए। अच्छा, इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? 2-3 हाथ। अच्छा, आर्मी में कौन जाना चाहता है? फौज में? वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, उद्योगपति कौन कौन बनना चाहता है? बिजनेसमैन? 2-3 हाथ ऊपर हो गए। उद्योगपति भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, पर सोचो तो सही, बनोगे कैसे? इसको बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? कौन सा ऐसा लक्ष्य है, कौन सा ऐसा काम करना होगा जो हमने सोचा है वो लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाए। कोई चीज असंभव नहीं है। आपने अगर सोचा कि मैं उद्योगपति बनूं, संभव है। आपने अगर सोचा कि मैं बहुत ज्यादा सरल, बहुत ज्यादा संभव है। पर उसके लिए जरूरी चीजें क्या है? बोले जरूरी चीजें हैं अपने आप को नियंत्रण करना, अपने विचारों को नियंत्रण करना, अपना एक लक्ष्य लेकर के। जो सपना आपने देखा है ना, उस सपने को कहने से नहीं होता है,
उस सपने को जीना पड़ता है। अपने घर में, अपने कमरे में, अपने रूम में उस सपने को लिख करके रखो। रात दिन उस सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद में आता है। सपना वो होता है जो हमको सोने ही न दे। तो ये जो 25 वर्ष है ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 35 वर्ष की आयु जब आपकी होगी तो उस समय आपके पास में धन भी होना चाहिए, मान सम्मान भी होना चाहिए, आपके पास में प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए और आपके पास में ज्ञान भी होना चाहिए। ये समय जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसको बेकार में गंवा दिया तो आगे का समय जो है वो बड़ा दुखदायी, बड़ा तकलीफ देने वाला होता है। सनातन संस्कृति में आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। अच्छा, स्वामी जी की जब डेथ हुई तो उनकी आयु कितनी थी? कोई बता सकता है जी? 38, हाँ समथिंग 36, 38, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी आज पूरे विश्व में ऐसा कोई है क्या जो उनको नहीं जानता? बोलो ना, सब जानते हैं। यानी कि 38 की उम्र में उन्होंने क्या क्या नहीं अर्जित किया। तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ज्यादा उम्र की आवश्यकता नहीं, छोटी उम्र में भी बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। हमारे गुरुदेव हमसे कहा करते थे कि अगर सक्सेस चाहिए, सफल होना है तो अपने लक्ष्य को बढ़ाओ, अपना लक्ष्य बड़ा रखो। लक्ष्य कितना बड़ा रखना है? बोले कम से कम आसमान का लक्ष्य रखो। कैसा? बोलो ना, आसमान का लक्ष्य रखोगे तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो मिल ही जाएगी। अगर आपका लक्ष्य ही पेड़ है तो कितना ऊंचाई मिलेगी? नीचे ही रहते रहोगे। तो कुछ सफलता के सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। इन चीजों को अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको जिंदगी में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सबसे पहला तो यह है कि अपने लक्ष्य को बड़ा करो। लक्ष्य बड़ा होगा तो आपकी ऊंचाई भी बड़ी होगी। दूसरा ये है कि साथ वाला अगर डॉक्टर बनना चाहते तो मैं भी डॉक्टर बनूं, कोई जरूरी नहीं। साथ वाला इंजीनियर बनना चाहता है, मैं भी इंजीनियर बनूं, कोई जरूरी नहीं है। पहली चीज तो है अपने लक्ष्य को बोलते रहो, ऊंचा करो, बड़ा करो। दूसरा चीज क्या है? बोले दूसरी चीज ये है कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। ज्यादातर हमसे गलती यही होती है कि हम अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते। हमारे अंदर खूबी क्या है, हमारे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो दूसरों में नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता? क्या आपको पता है? अगर ये आपको पता नहीं है तो अभी आप असफलता के मार्ग पर। तो सबसे पहले तो अपने अंदर की खोज शुरू करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और वो चीज जिस दिन आपने ढूंढ ली उस दिन आप सफल हो जाओगे। मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं, एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा, जिस प्रतिस्पर्धा में एक भालू, एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली और एक बंदर, 5 जानवर हैं। और कंपटीशन क्या है? बोले पेड़ के ऊपर सबसे पहले कौन चढ़ेगा। अब बताओ इसमें कौन जीतेगा? हाथी क्यों नहीं? मछली क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर बंदर के जैसा टैलेंट नहीं है। अब हाथी तो इतना बड़ा, इतना ताकतवर, पर बंदर तो चढ़ गया, हाथी नहीं चढ़ पाया। इसका मतलब हाथी को तो मायूस हो जाना चाहिए कि यार मैं नहीं कर सका। पर क्या जो हाथी कर सकता है वो बंदर कर सकता है क्या? जो मछली कर सकती है वो घोड़ा कर सकता है क्या? अब बंदर को कहोगे पानी में तैर, तो मछली को भी कहे पानी में तैर, कौन जीत जाएगा? तो ये फर्क कहां पर है? ये फर्क है अपने टैलेंट में। तो आप सबके अंदर भी एक एक टैलेंट छुपा हुआ है। उस टैलेंट को आप पहचानिए कि मेरे अंदर में क्या खूबी है। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब सफल होना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब बड़े आदमी बनना चाहते हैं,
हम सब कुछ अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिंदगी के सफर में हार कौन जाता है? हारता कौन है? वाह, बहुत सुंदर जवाब। जो कल का इंतजार करे। और कोई? हारता कौन है? तुम बताओ बेटा, जिंदगी में हार कौन जाता है? जैसा जवाब आता है वैसा ही बताओ। हो सकता है कि आपका जवाब मुझसे भी बेटर हो। तू बता, ये साइड में जो बैठा है उससे पूछ, तू बता, आप बताओ भैया, जिंदगी में हार कौन जाता है? जी, जिसको खुद पर एकदम परफेक्ट जवाब, ताली बजाओ इसके लिए। जिंदगी में हार कौन जाता है? बोले जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत गीता जानते हैं ना, ऐसी पुस्तक देखी है क्या आपने कभी? हैं? किसी ने नहीं देखी? श्रीमद् भगवत, इसके कई प्रारूप, बड़ी छोटी आती है। आपके घर पे है क्या? किस किस के घर पे है भगवत गीता? अरे सबके घर होगी, पर आपको पता नहीं है। आप ये सोचते हो बस ये तो नानी दादी के पढ़ने की चीज है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल किताब है। इस भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या लिखा पता है? बोले संशय आत्मा विनश्यति। उस गुड़िया ने जो जवाब दिया ना, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वो हार जाता है। तो जिंदगी में हार कौन जाता है, इस बात की गांठ बांध लेना। अगर आपको अपनी लाइफ में विजय होना है तो जिंदगी में कौन हार जाता है? बोले संशय आत्मा विनश्यति। जिसको अपने कर्म, अपने काम को लेकर के जिसके मन में संशय होता है वो जिंदगी में हार जाता है। अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है? 10th के चल रही है क्या एग्जाम? किस किस के चल रहे? जरा हाथों पर करिए तो एग्जाम किसके चल रहे हैं? 2-5 लोगों के। आप सबके हो गए? तो जिस समय आपके एग्जाम पेपर हुए तो आपको टेंशन थी क्या? चिंता थी? बोलो ना, क्यों चिंता क्यों थी? आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर किस बात की चिंता थी? 1 साल पढ़ाई करते हो, 5 दिन एग्जाम देने और आपको चिंता होती है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर विश्वास नहीं होता, पूरा बिलीव नहीं होता। तो संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में अपने काम को लेकर के संशय होता है वो जिंदगी में हार जाता है। इसलिए जिंदगी में जो भी काम करना हो, तीसरा मंत्र दे रहा हूं, जिंदगी में जो भी काम करना हो पूर्ण विश्वास के साथ में करें। श्री कृष्ण इसी लाइन में आगे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके मन में अपने काम को लेकर के पूर्ण श्रद्धा होती है वो जो चाहिए वो प्राप्त कर सकता है। अचीवमेंट सबको प्राप्त होगा, जो चाहिए वो प्राप्त होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, पर जो काम आप करना चाहते हो उसके पीछे का लक्ष्य, मोटिव जो है ना वो सुंदर होना चाहिए, उसमें खोट नहीं होना चाहिए, वो एकदम प्योर होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए, बड़ी गाड़ी या बड़ा मकान बनाने के लिए? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? लोगों की सेवा करने के लिए। 2 चीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हो, एक तो प्योरिटी और एक क्लियरिटी। अगर क्लियरिटी और प्योरिटी हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी सफल हो नहीं सकते। प्योरिटी और क्लियरिटी, हम जो लक्ष्य लेकर चले हैं उसका मोटिव जो है वो सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको पता है एक डाकू जब आता है ना तो डाकू हाथ में चाकू लेकर आता है। क्या लेकर आता है? चाकू। और क्या करता है फिर? पेट चीरता है। और डॉक्टर जब ऑपरेट करने आता है तो क्या लेकर आता है? चाकू। और डॉक्टर भी क्या करता है? पेट चीरता है। और मजे की बात तो यह दोनों ही मुंह ढककर आते हैं। डाकू भी मुंह ढककर आता है और डॉक्टर भी
मुंह ढक कर आता है। पर दोनों के काम में कितना फर्क है? बोले डाकू तो जान लेने की काम कर रहा है और डॉक्टर जान बचाने। दोनों के पास में औजार एक जैसा, दोनों के हाथ में चाकू है, दोनों ही पेट चीर रहे हैं, दोनों ही मुंह ढक के आए हैं, पर दोनों के काम में कितना डिफरेंट है, कितना अंतर है। तो हमारे जीवन में भी हम जो करना चाहते हैं वो मोटिव, वो लक्ष्य हमारा सुंदर होना चाहिए। आपका सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है, आपका भारत राष्ट्र में जन्म हुआ है, और ये ऐसी संस्कृति है जिसको आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ हमें सिखाई जाती है, मंत्र बोलना सिखाया जाता है, तिलक लगाना सिखाया जाता है, चोटी रखना सिखाया जाता है, योग करना सिखाया जाता है, इन सब के पीछे में बहुत बड़ा विज्ञान है। सनातन संस्कृति हिंदू राष्ट्र भारत विश्व गुरु है। 128 देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो सारे देशों में पढ़ा जाए। पूरे विश्व में एकमात्र ये ग्रंथ है भगवत गीता, जो पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है, दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। क्या आपको अपने राष्ट्र पर गर्व नहीं है? क्या आपको अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है? क्या आपको अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर गर्व नहीं है? श्रीमद् भगवत गीता कोई रिलीजन संबंधित नहीं है। ये गीता जो मानव धर्म सिखाती है, हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, वो कौन सिखाती है? भगवत गीता सिखाती है। हमारी संस्कृति कितनी अद्भुत है। हमारे यहाँ पर धरती माँ को हम क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या कहते हैं? भारत माता। आपने कभी सुना इंग्लैंड माता है? आपने कभी सुना इटली माता? आपने कभी सुना अमेरिका माता है? और हम भारत को क्या कहते हैं? भारत माता। ये कैसी संस्कृति है? बोले हमारी संस्कृति तो इतनी अद्भुत है, हम यहाँ पर अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को भारत माता कहते हैं। और कैसी माता? हम तो तुलसी को, तुलसी है, तुलसी को देखा आपने? तुलसी का पौधा, उसको भी क्या कहते हैं? बोलो ना, तुलसी माता। नदी को, गंगा जी को क्या कहते हैं? गंगा माता। यानी कि हमारी संस्कृति इतनी अद्भुत है जहां पर हम सबको भगवान के समान पूजते हैं। एक बार कोई साधु संत जा रहे थे, तो एक कोई फॉरेनर, कोई अंग्रेज आ गया उनके साथ में। ध्यान से सुनना, बड़े मजे की बात है। वो अंग्रेज उन साधु के साथ में आया, तो दोनों साथ में चल रहे थे, तो बीच में एक तुलसी का पौधा आ गया। तो साधु ने उस तुलसी के पौधे को देखा और हाथ जोड़े, हे तुलसी माता। क्या कहा? हे तुलसी माता। तो उस अंग्रेज ने कहा कि व्हाट इज दिस, तुम लोग तो पागल हो, तुम एक पेड़ को माता कह रहे हो, इसको मम्मी कह रहे हो, पागल, इडियट। और हाथ में डंडा लेकर के उस तुलसी को झाड़ दिया। उस साधु को बड़ा गुस्सा आया, करे तुलसी माता को झाड़ दिया। साधु ने कहा कि इस अंग्रेज को तो सबक सिखाना पड़ेगा, भारतीयों के साथ में पंगा लेता, इंडियन के साथ में पंगा ले लिया। अब उसने क्या किया, उस अंग्रेज को लेकर गया, एक वो पौधा होता है ना जिसको छूने से शरीर को खुजली हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? कैक्टस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? है नागफड़ी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश से मुझे नहीं पता। तो वो ऐसा पौधा होता है कि जिसको छूने से पूरे बदन में खुजली हो जाती है। तो वो साधु उस अंग्रेज को वहां पे लेकर गया और उस पेड़ को जाकर प्रणाम किया, हे पूज्य पिताजी। अंग्रेज ने कहा, अरे बेवकूफों, कभी किसी को माता कहते हो, कभी किसी को पिता कहते हो। डंडा लेकर उसको भी झाड़ दिया। और जो ही उस पेड़ को झाड़ा तो फिर पता है ना क्या हुआ? उस अंग्रेज के पूरे शरीर पर खुजली हो गई। अब वो चिल्लाने लगा, बाप रे ये क्या हो गया, क्या हो गया? साधु ने कहा कि तुमने हमारी मम्मी को छेड़ा ना, पापा नाराज हो गए हैं। अरे अब क्या करें, अब क्या करें? बोले चलो। कहां पर? बोले गौ माता। पहले तो तुलसी माता, अब कहां चलना है? गौ माता। अरे गौ माता के पास क्या? तो हाथ में गोबर दे दिया, बोले शरीर पर लगा ले, खुजली ठीक हो जाएगी। अब उस अंग्रेज ने पूरे शरीर पर गोबर लगाया। गोबर में, गाय के गोबर में साइंटिफिक गुण है। कितना भी पुराना दाद, खाज, खुजली क्यों ना हो, गाय के गोबर लगाने से ठीक हो जाता है।
अब पूरे अंग्रेज ने पूरे शरीर पर वो गोबर ही गोबर लगा लिया, पूरे कपड़े गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया। बोले अब क्या करो? बोले चलो। बोले कहाँ? बोले गंगा माता है, तो वहां पे जाके इसको धो लिया जाएगा। तो भारतीय संस्कृति जो है वो बड़ी अद्भुत है। यहाँ पर हम नदी को भी माँ कहते हैं, गाय को भी माँ कहते हैं, पौधे को भी माँ कहते हैं, यानी कि हम सबका सम्मान करते हैं। ऐसी संस्कृति दूसरी कोई हो नहीं सकती, इसलिए हमें हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए। हमारा ऐसा कोई देवता है क्या जिसके पास में कोई पशु न हो? शिव जी के पास में जाओ तो क्या है? नंदी। और शिव जी के गले में? गणेश जी के पास में? और कृष्ण के पास में? और माता जी दुर्गा जी के पास में? ऐसा कोई देवता है हमारा जिसके पास में कोई जीव जंतु नहीं हो, कोई पशु न हो? यानी कि हमारे सब देवी देवता हमें पशु प्रेम करना सिखाते हैं। हमें गाय से प्रेम होना चाहिए, हमें हिरण से प्रेम होना चाहिए, हमें मयूर से प्रेम होना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। अच्छा, हमारे कोई ऐसे देवता हैं जिनको कोई पुष्प पत्र से प्रेम न हो? शिव जी को प्रसन्न करना हो तो क्या चढ़ाना चाहिए? बेल पत्र। और गणेश जी को बोलो दुर्वा, दूब चढ़ती है। हर प्रकार का फूल किसी न किसी देवता को चढ़ता है। यानी कि प्रकृति की पूजा, फल फूलों की पूजा, औषधियों की पूजा, जानवरों की पूजा, उनकी रक्षा, ये सब हमको हमारी संस्कृति सिखाती है। इसलिए हमें हमारी संस्कृति के ऊपर, भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। आज हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, आज समाज की जरूरत इंग्लिश है, पर हमें अपनी राष्ट्रभाषा से भी प्रेम होना चाहिए। हमको हिंदी से भी प्रेम होना चाहिए। आप ज्ञान के लिए इटालियन सीखो, चाइनीज सीखो, फ्रांसीसी सीखो, इंग्लिश सीखो, जो चाहे वो सीखो, पर हमारी भाषा कौन सी है? बोलो ना, हिंदी भाषा है। तो आप जब प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो आपको हिंदी भाषा की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो अपनी भाषा को, हिंदी भाषा को अपनाओ, अपने कल्चर को अपनाओ, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करो। और आज मैं आपको जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ, आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक बहुत बड़ी चीज देने के लिए आया हूँ। आप अभी कोई 10th में, कोई 8th में, कोई 9th में पढ़ रहा है। जब आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, उद्योगपति बनोगे, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको LLB करनी पड़ेगी, MBA करनी पड़ेगी, IIT करनी पड़ेगी, बहुत सारी एजुकेशन। और इतनी हाई एजुकेशन लेने के लिए आपको बहुत सारी किताबें, कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी? नर्सरी से लेकर MBA तक कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है? बोले हजारों किताबें। और इन हजारों किताबों को पढ़ने से क्या होगा? बोलो ना, ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि तेज होगी। आप बचपन में 5 रुपए के खिलौने के लिए रोते थे, आपको पता है ना? छोटे बच्चे रोते हैं ना 5 रुपए के खिलौने के लिए। आज वो बचपन का 5 रुपए का खिलौना आपको ला कर दे तो हम खेलेंगे? क्यों? कभी तो आप उसके लिए रोते थे। आज क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि आज हमारी बुद्धि का स्तर बढ़ गया। अब आपको पता है कि तो 5 रुपए का खिलौना बेकार की चीज है। अब तो बस बढ़िया सी कोई जींस पैंट मिल जाए, बढ़िया टी-शर्ट मिल जाए, बढ़िया ब्रांडेड शूज मिल जाए, और कभी कभार मम्मी का मोबाइल मिल जाए, आपको उसमें सुख मिलता है। पर इसमें आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आज भी आपकी बुद्धि उस बच्चे की जैसी है, क्योंकि आप अपना लाभ भला अभी तक समझ नहीं रहे हो। ये 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और इन 25 साल में आपको सबसे पहले तो ये किताबें पढ़ करके क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान को कहते हैं बुद्धि बल। आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। और फिर आपके पास में आएगा धन बल। जब आप नौकरी लग जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो आपके पास में धन बल भी आ जाएगा। और तीसरी चीज है, आप युवा हैं, जवान हैं, थोड़े और जवान हो जाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? बाहुबल। तो एक बल हो गया कौन सा? बुद्धि बल, दूसरा धन बल, और तीसरा बाहुबल। तो कितने बल हो गए? 3 बल। अच्छा, एक इस कुर्सी के ऊपर मैं बैठा हूं, इसके कितने पांव होते हैं कुर्सी के?
4 पांव। अब उन 4 में से 1 पांव भी हटा दिया जाए तो वो कुर्सी टिकेगी क्या? तो 4 पांव होते हैं, 1 पांव तो हो गया धन बल, 1 हो गया बुद्धि बल और 1 हो गया बाहुबल। अभी चौथी टांग कौन सी है? चौथा बल कौन सा है बताओ? संकोच मत करो, चौथा बल कौन सा? फटाफट बोलो, समय नहीं है। मैं बताऊं? चौथा बल होता है मनोबल। कुर्सी की 3 टांगे हैं पर 1 टांग नहीं है तो वो कुर्सी टिकेगी नहीं। उसी प्रकार आपके पास में धन भी है, बुद्धि भी है और आपके पास में तीसरा बल कौन सा है? बाहुबल भी है। तीनों बल हैं। अगर आपके पास में मनोबल नहीं होगा तो आपकी ये तीनों टांगे बेकार है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज आप देखते हो बड़े बड़े एक्टर जिनके पास पैसा पद नाम सब है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसरों को हमने देखा है जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी वो एक्टर, एक फिल्म एक्टर सुसाइड किया था, क्या नाम था उसका? ये सबको पता है, गीता किसी को नहीं पता है, ये सबको पता है। देखो हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है। हमारे आइडल वो नहीं है, हमारे आइडल तो श्री कृष्ण है, राम है। तो सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सुसाइड क्यों किया बताओ? उनके पास धन बल था, बुद्धि बल थी, बाहुबल भी था, फिर भी उन्होंने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि उनके पास में एक चीज की कमी थी, वो क्या था? मनोबल। तो ये मनोबल कैसे बढ़ता है पता है? आज मैं आपको एक बहुत दिव्य चीज बता रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के 128 देशों में आप पढ़े लिखे हो, गूगल करके देख लेना, जिस भी भाषा में चाहिए आपको भगवत गीता मिल जाएगी। आज विदेशों में इसको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये वो किताब है श्री कृष्ण ने किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। ये वो किताब है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस किताब में इतनी ताकत है, आप जिंदगी में जो सफलता चाहते हो वो सफलता आपको ये किताब दे सकती है। जिस व्यक्ति ने एक चैलेंज लेकर के इस किताब को पढ़ लिया, चैलेंज लेकर के जिसने इस किताब को समझ लिया, उसके लिए और कुछ समझना शेष नहीं रह जाता। जिसने इसको समझ लिया हो और कुछ शेष नहीं रह जाता। जो इस किताब को समझ लेता है कंप्लीट है इसमें, बाकी कुछ जानने को शेष है ही नहीं इसमें। जो इस किताब को समझ लेता है, पढ़ने में बड़ी कठिन है, एक बार में समझ नहीं आएगी, आप बोर हो जाओगे कि ये क्या लिखा है, पर चैलेंज लेके जिसने इसको याद कर लिया, इसको समझ लिया, इसको पढ़ लिया, उसके लिए जिंदगी में कोई चैलेंज बड़ा होता ही नहीं, सारे चैलेंज छोटे हो जाएंगे। ये आपके मन को बहुत ज्यादा पावर देने वाली। आप आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, जितनी भी स्पीच सुनते हैं वो सारी की सारी स्पीच इसी में से निकलती है। इससे बाहर कुछ है ही नहीं। दुनिया की सबसे मनोचिकित्सक किताब है और दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग इस किताब को जानते ही नहीं है। जो हमारे जीवन की सबसे ज्यादा ऊर्जावान किताब है, जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है, जो हमें जो चाहिए वो दे सकती है, आपने उस किताब को अभी तक जाना नहीं है। ये बहुत बड़े घाटे की बात है। तो प्रयत्न करना, अभी छुट्टियां हो जाएगी ना, कितने महीने की छुट्टी होगी? 20 दिन। अरे बाप रे, बहुत है 20 दिन। तो मैंने तो 15 दिन में याद किया था इसको, आपके पास 5 दिन एक्स्ट्रा है। तो अभी छुट्टियों में क्या करोगे? मौज कौन कौन करना चाहता है? मौज कौन कौन करना चाहता है छुट्टियों में? अरे ये क्या बात है, मौज नहीं करना चाहते? हमको तो छुट्टियां होती थी तो खूब मौज करते थे। अब अलग बात है कि अब एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, 12 महीने काम करते रहते हैं। पर हमें जब छुट्टियां होती तो खूब मौज करते थे। तो आपको भी मौज करनी है, पर वो मौज कितनी करनी है? बोले जितना आटे में नमक होता है उतनी करनी है। ज्यादा मौज करी तो फिर जिंदगी घाटे में चली जाएगी। इसलिए अब की बार छुट्टियों में किसको पढ़ना है? पढ़ोगे? अच्छा, आज अगर ये किताब मैं आपको गिफ्ट देकर जाऊं तो मेरे गिफ्ट को स्वीकार करोगे? और फिर स्वीकार करके क्या करोगे?
ईमानदारी से, या घर ले जाके रख दोगे कि लो मम्मी दादी तुम्हारे लिए लेके आया। ये मम्मी दादी की चीज नहीं है, ये हम लोगों के काम की चीज है। अगर हमें अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा करना है, अपने को बड़ा बनाना है, तो हमें क्या पढ़ना होगा? भगवत गीता पढ़ना होगा। तो मैं आज आपको गिफ्ट देके जाऊंगा, तो क्या करोगे आप? प्रॉमिस। तो मैं अभी 2 महीने के बाद में वापिस आऊंगा, तो सुना दोगे मुझे? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करके बता दो। देखो, लड़कों ने सबने हाथ ऊपर किया है, पर लड़कियों ने नहीं किया। क्या बात है? अच्छा, कई तो बहुत आलस्य है, किसी में तो बहुत लेजनेस है, बहुत आलस्य है। एक टीचर ने, नीचे कर दो, एक टीचर ने अपने स्कूल के बच्चों से कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी होगा मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। क्या कहा? साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो हाथ ऊपर करो, कौन है आलसी? तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना हाथ ऊपर किया। एक को मेरे जैसा आलसी ऐसे बैठा था। तो सर ने कहा कि तुझे साइकिल नहीं चाहिए क्या? बोले सर साइकिल तो चाहिए, पर हाथ ऊपर कौन करे? तो सर ने देखा कि ये सबसे ज्यादा आलसी है। तो गीता किस किस को चाहिए? हाथ ऊपर करिए, पूरा पूरा एकदम। जो पढ़े वही हाथ ऊपर करना, जिसको नहीं पढ़नी है जबरदस्ती नहीं है भाई। जिसको सफल होना है, जिसको अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, वही हाथ ऊपर करे। सबको जेब नीचे करो। अब देखो, आपकी फोटो भी आ गई, आपने प्रॉमिस भी कर दिया। और हमारी संस्कृति क्या है? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपने वचन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया। अब की बार नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो आप सब मुझे भगवत गीता याद करके सुनाएंगे। और केवल याद नहीं करना है, याद करने से कुछ नहीं होगा, इसको समझना है। ये किसकी वाणी है? श्री कृष्ण की वाणी है। वो हमारे क्या है? भगवान है, परमात्मा है। तो भगवान की वाणी ही सर्वोपरि होती है। तो हमें फॉलो अगर किसी को करना है तो किसे करना है? भगवत गीता को करना है। राष्ट्र धर्म, माता पिता का धर्म, गुरुजनों के प्रति धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारा मनोबल, हमारा पावर, हमारी ताकत, जो जो अचीवमेंट आपको चाहिए, जो जो आपको चाहिए, सब इसमें मिलेगा। बस आप इसको पढ़ लो, कुछ और जानने की शेष रह ही नहीं जाएगा। तो इसको सब याद करेंगे। आप में से कोई है जिसको एक आध भगवत गीता का श्लोक आता हो? कभी किसी ने पढ़ा हो? कोई है? एक आध बच्चा भी नहीं है? एक बच्चा भी है जो बैठे कुछ बच्चों से पूछना जिसको एक श्लोक आता हो भगवत गीता का? आपको पता है, आपके स्कूल में एक बच्चा ऐसा भी है जिसको भगवत गीता के 2 अध्याय याद है। इस गीता में 700 श्लोक है। कितने हैं? और वो 700 श्लोक याद करने का प्रॉमिस आप लोगों ने किया है। तो ये है ना सोहम, इधर बेटा सोहम, इधर आ। इसको भगवत गीता के 2 अध्याय याद है? तो तुम एक काम करो, इनको 5 श्लोक सुनाओ अच्छे से। और उन श्लोकों का अर्थ भी पता है क्या आपको? अच्छा, अर्थ भी पता करना है आपको, खाली याद नहीं करना है। अब इनको सुनाओ, इसी भगवत गीता के 5 श्लोक सुनाओ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् तन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः। बहुत सुंदर। इसको इन श्लोकों को याद भी करना है, इसका मीनिंग भी समझना है, इनका अर्थ भी समझना है। तो मैं आज आपको ये गिफ्ट देके जाऊंगा।
तो इसकी रेस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? इसको हमेशा ये मंदिर में रखने की चीज़ नहीं है, ये सदैव अपने पास में रखने की चीज़ है। आप सोफे पर, बेड पर, गाड़ी में, गार्डन में, छत में, जब आपको समय मिले इसका 1 चैप्टर 2 चैप्टर रोज पढ़ करके इसको याद करना है, इसको समझना है। और जिस दिन आपने इसको समझ लिया, आपके लिए कुछ भी अचीवमेंट कठिन नहीं होगा। जो सक्सेस आपको चाहिए वो सक्सेस आपके पीछे चलकर आएगी। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पुनः एक बार तो प्रॉमिस करिए, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? चलो तो एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। तो 700 श्लोक है, तो आपको सिर्फ रोज 1 या 2 पेज पढ़ने हैं। ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा। धीरे 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 1-2 पेज रोज पढ़ना है। समझ में नहीं आवे तो श्लोक आजकल YouTube पे आप जब लिखेंगे ना भगवत गीता, तो उसके श्लोक आ जाएंगे। उनके ऑडियो को सुन सुनकर आप इसको शुद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। नमस्कार। महाराज ने विद्यालय में प्रवेश किया तो विद्यालय की 23 रूपा 2 नन्ही बच्चियों ने तिलकासन से हमारा स्वागत किया। ये सनातन धर्म यात्रा के दौरान पहली बार हुआ। तो मैं नमन करता हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को, जो बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहा है। सैल्यूट करते हैं सर आपका। जिस तरह से भाई श्री बहुत प्रसन्न हुए, पहली बार किसी विद्यालय में वैदिक पद्धति से पूज्य भारती का सम्मान किया गया। अनेक गुरुजी जो यहाँ पर पढ़ाए, आपने बहुत सुंदर सुनाया। आपको भाई श्री जरूर आशीर्वाद देंगे। जो गुरुजन है आइए ठीक करके। भाई श्री ऐसा कहते हैं आजकल के बच्चे हैं वो डायमंड हैं। क्या है? डायमंड है। क्यों कहते हैं बता रहे? मैं बताना चाहूंगा आपको। भाई श्री का कहना है कि आज से 30-40 वर्ष पहले जब लोग पढ़ते थे उसमें न तो मोबाइल था, न टीवी था, न फैशन था, ये कुछ नहीं था। लेकिन आज इतना चकाचौंध होने के बावजूद भी जीपीएस के जो बच्चे हैं वो 90%, 92, 95% अंक लाते हैं। इसलिए आप लोग डायमंड हो। लेकिन जो बातें भाई श्री ने आज आपको बताई है, अगर वो बातें आपने अपने जीवन में उतार दी तो बस समझ लीजिए कि आपका जीवन गोल्डन बन जाएगा, सुनहरा बन जाएगा। आपको बहुत बड़ी सफलताएं जीवन में प्राप्त होगी। बहुत सुंदर संस्कार आपको दिए जा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से भाई श्री संतोष सागर महाराज की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और भाई श्री ने जो आपसे संकल्प करवाया है, आप उस संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से गीता जी की जो पुस्तक आपको, ये हमारा ग्रंथ है, ये साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है। आप इसको जरूर पढ़ेंगे और देखना कितना सुंदर परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। और निश्चित रूप से अब सुनिए बात, बहुत ध्यान से सुनिए। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो 2 कैमरा में लगातार आपका प्रोग्राम कवरेज कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आपका YouTube पर आएगा। आपको क्या सर्च करना है? भाई श्री का नाम क्या बताइए, जो सामने लिखा है जानते हैं? जोर से बोलिए पर। भाई श्री संतोष सागर महाराज YouTube पर आप सर्च करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम कल आपका YouTube पे आ जाएगा। तो आप इसको दोबारा सुनना, दोबारा देखना। और जो बच्चे आपके मित्र जो आज नहीं आ पाए क्योंकि पीछे उनके बहुत सारे कारण हैं, उन सबको भी इसका लिंक आपको भेजना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी 33 जिलों की यात्रा है वो YouTube पर आएगी, तो देखना कितना आनंद आपको आएगा। तो क्या सर्च करेंगे? भाई श्री संतोष सागर महाराज, ये करते ही ये पूरा प्रोग्राम आपका आ जाएगा। सीधे बैठ जाइए, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। गुरुजी महाराज आपको बहुत 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 आशीर्वाद देके जा रहे हैं। आप सिल्वर से गोल्डन बनिए। सिल्वर से गोल्डन बनने की यात्रा आपको भाई संतोष सागर जी महाराज ने दिया है। आप अपनी एनर्जी बनाए रखोगे, निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जो मंत्र आज हमारे महाराज जी संत जी ने दिया है, देखिए गुरु और संत, गुरु और संत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपके गुरुओं से रोज मार्गदर्शन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। आज अपने
प्रांगण में, अपने विद्यालय में एक महान संत का आगमन हुआ है। पूरे राजस्थान के सभी विद्यालयों में आपका आगमन हो रहा है। आप अपने उद्देश्यों को लेकर के विद्यालय में बच्चों के बीच जा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पता है समाज और देश की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो विद्यार्थी है। विद्यार्थियों में जितनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा राष्ट्र सेवा की भावना होती है वो किसी में नहीं होती है, और ये आपको तभी मिलेगी जब आप सही मार्ग पे रहेंगे। मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, ये भागवत गीता किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, किसी भी धर्म की पुस्तक नहीं है। जितने भी हमारे देवों का अवतार हुआ है, उन्होंने कभी भी धर्म का प्रचार नहीं किया है। उन्होंने मानव, समाज, राष्ट्र, इसका जो है प्रचार किया है। जो मानव धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये आपको इस पुस्तक में बताया गया है। हमारा कर्म कितना बड़ा है, होना चाहिए, करना चाहिए, वो इस पुस्तक में है। कर्म से ही सब कुछ मिलेगा। अभी गुरुजी ने बताया आपको कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म करेगा फल उसके पीछे पीछे दौड़ा आएगा। आप फल के पीछे भागोगे, हमेशा भ्रमित रहोगे। तो हमको विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत आभारी हैं। महाराज जी का पदार्पण यहाँ पे हुआ, आगमन हुआ, इसके लिए जो पूरी टीम यहाँ पे है, आपके बीच में कोई भी अगर हमारे विद्यालय की तरफ से कहीं भी कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप अपना शिष्य समझ करके माफ करें, क्योंकि ये बहुत सभी कुछ जो है हमने 11th आवर में किया है, जल्दबाजी में सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो जो भी जोरदार आप तालियों से अभिनंदन करें। ये हम आशीर्वाद ले रहे हैं, गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है। धन्यवाद केजरीवाल साहब। अब मैं रुपेश जी से आग्रह करूंगा कि आप मंचा जी शिव जी महाराज जी जो है संगत कर रहे हैं, महाराज जी के साथ आपका अभिनंदन करें विद्यालय प्रांगण में। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसी एनर्जी बनाए रखो, गोल्ड जरूर बनोगे, सिल्वर से गोल्ड। थैंक यू, धन्यवाद। भाई का पुनः आगमन हो तो निश्चित रूप से जब भी झुंझुनू भाई श्री संतोष सागर जी महाराज पधारेंगे इस विद्यालय में जरूर आएंगे। जिस तरह का अभिनंदन आपने किया है, कोई त्रुटि नहीं, भाई जी बहुत प्रसन्न आपके बीच में आकर। धर्म यात्रा शुभम भवतु, 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 धर्म यात्रा शुभम भवतु। धर्म का था धर्म का
जग का